6 इंची का पाइप होगा, 6 या 8 इंची का पाइप है और इस पाइप में जो है कि मिट्टी डाल करके और यहाँ पे गोभी लगाया गया है और यही 8 इंची का पाइप है और इसमें जो है कि नींबू का पेड़ लगाया गया है। प्याज को दिखाएंगे, प्याज जो है कि कितना जो है कि बेहतरीन तरीके से इस पे उगाया गया है। बरसात के दिन आया तो उसमें से घास निकल गया साइड से, तो हमको आइडिया है कि अगर ये आइडिया आपको एक कबाड़ी के पाइप से आया? पानी मिट्टी जब भरती थी साधारण तो उसमें पानी 4 दिन तक अटका रहता था, पानी नहीं जाता था। ये आलू का पौधा है और इसके अंदर आलू भरा पड़ा है। सेम की खेती की गई है, सेम का देखेंगे आप तो यहाँ पे खेती की गई है। ये टमाटर की खेती है और ये बोड़ो जो होता है खेती है, ये रजनीगंधा। बाप रे, क्या इसी को जमीन पे लगाना हो तो हमको लगता है कि 5-10 कट्ठा जमीन चाहिए। आज हम बिहार के एक ऐसी प्रगतिशील महिला से मिलाने जा रहे हैं जिनके घर में संसाधन का बहुत ही ज्यादा कमी था, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से कुछ कर नहीं पाती थी, तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आया जो आइडिया आपको इस छत पे देखने को मिलेगा। अभी हम जो है कि छपरा जिले में मौजूद हैं और आज आपको जिस महिला से मिलवाने जा रहे हैं वो महिला पाइप में किस प्रकार से जो है कि लगभग सारे सब्जियों का, सारे फसल का खेती करती हैं। देख करके आप आश्चर्य में पड़ जाएगा। अभी आप कैमरे पे जो देख रहे हैं वो देखिए किस प्रकार से एलोवेरा की खेती की गई है और इस प्रकार से खेती देख करके मुझे भी बहुत ज्यादा मतलब प्रसन्नता हुई कि जमीन पर जिस खेती को उगाया जाता है, जिस खेती को जमीन पर किया जाता है, लेकिन ये जो खेती है इसको पाइप में कन्वर्ट कर दिया गया, पाइप में इसको लगा दिया गया। ये हो कैसे गया आप देखेंगे तो पाइप के अलावा यहाँ पे बांस का फट्टी भी चारों तरफ से लगा करके और बांस के फट्टी में जो है कि मिट्टी डाल करके इसमें गोभी लगाया गया है और यहाँ पे देखेंगे तो बैगन लगाया गया है, टमाटर लगाया गया है। अब देखेंगे तो टमाटर वगैरह, मिर्चा वगैरह, बैगन वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे तो एलोवेरा भी है, लेकिन आपको वो चीजें दिखा रहे हैं जो चीजें यहाँ पे फड़ी हुई है, यानी जो फल दे चुका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे गोभी भी लगा है। ये हमको लगता है 6 इंची का पाइप होगा, 6 या 8 इंची का पाइप है और इस पाइप में जो है कि मिट्टी डाल करके और यहाँ पे गोभी लगाया गया है और ये गोभी जो है कि फल भी दे चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना विशाल, कितना जो है कि बड़ा एक नींबू का पौधा यहाँ पे उग चुका है और ये भी 8 इंची का पाइप है। जो पीवीसी पाइप आता है जो घर में हम लोग यूज करते हैं वही 8 इंची का पाइप है और इसमें जो है कि नींबू का पेड़ लगाया गया है और ये नींबू देखिए कितना बड़ा आकार में है और ये अभी फल भी रहा है, यानी कि फल ये दे चुका है। और यहाँ पे इस प्रकार के तमाम यहाँ पे पौधा आपको देखने को मिलेंगे, यानी कहे तो बैगन, टमाटर। यहाँ पे एक चीज दिखाइए, प्याज पे लोग विश्वास नहीं करेंगे, प्याज को दिखाएंगे। प्याज जो है कि कितना जो है कि बेहतरीन तरीके से इस पे उगाया गया है, देख करके जो है कि बहुत ही अच्छा लगा। गोभी यहाँ पे देखेंगे तो ये गोभी भी दिखाइए किस प्रकार से जो है कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। ये गोभी जो है कि अभी फल दे चुका है। यहाँ पे हल्दी का पौधा है, ये हल्दी भी यहाँ पे लगाया गया है और हल्दी भी जो है कि फल दे चुका है। ये तमाम जो है कि यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं और ये सारे के सारे जो पौधे हैं वो जो है कि पाइप में लगाए गए हैं। अभी हम जो है कि उस महिला से भी बात करेंगे, जानेंगे कि जो है कि किस प्रकार से आइडिया आया और कहां से जो है कि समझ आया कि इतना बड़ा ये कारनामा कर दी। कैसे आपको समझ आया कि पाइप में भी खेती किया जा सकता है? देखिए हमारे पास खेत तो है नहीं। हाँ। तो मन करता था कि हमको खेती करने का। अच्छा। तो खेत नहीं था तो ऐसे ही मैंने कबाड़ी बेच रही थी तो उसके पास एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा था। अच्छा। तो हमने कहा कि ले लेते हैं, कोई काम में आएगा। हाँ हाँ। तो हमने उससे खरीद लिया। अच्छा। और उसको सोचे कि उसमें तुलसी का मिट्टी भर के तुलसी का पौधा लगा दूंगी। अच्छा। लेकिन बगल में टूटल था, तो जब बरसात के दिन आया तो उसमें से घास निकल गया साइड से, तो हमको आइडिया है कि अगर ऐसा हम पाइप में अगर कटिंग कर दे तो हमारा तो बहुत सारा जमीन बच जाएगा और हमारा बहुत सारा पौधा हो जाएगा। एक ही पाइप से कई सारे पौधे उगा सकते हैं। जैसे 6 इंच के जगह में हम तो एक ही ना पौधा उगाएंगे ऊपर से। हाँ, कहीं मैंने एक तो पौधा होगा 6 इंच की जगह में। अगर हम वहाँ पाइप लगा देंगे 10 फुट का या 5 फुट का तो उसमें 5 इधर होल 5 इधर होल, यानी कि 10 पौधा बढ़ जाएगा, तो हमारा 10 गुना जमीन बढ़ जाएगा। तो यानी ये आइडिया आपको एक कबाड़ी के पाइप से आया? जी। तो ये जब आइडिया आया तो उसमें सबसे पहले आप कौन सा फल लगाई थी? तुलसी का पौधा? हाँ, तुलसी का पौधा हमने लगाया था उसमें, तो वो सफल रहा? उसके बाद हमने पाइप मंगाया और उसको कटिंग करके उसमें मैंने भिंडी, बैगन, गोभी यही सब लगाना शुरू किया। इस तरह हमारा सब फसल होने लगा तो लोगों ने आना शुरू कर दिया कि भाई कितना बढ़िया लग रहा है। तो हमारा और उत्साह बढ़ा। सब कृषि विज्ञान केंद्र के आए लोग। एलोवेरा भी हमने लगा दिया, अभी रजनीगंधा। तो फिर सोचा कि चलो इसमें बैठने वाला चीज़ तो नहीं होता है पाइप में, जैसे कि
हाइड्रोपोनिक होता है तो उसमें साग सलाद यही सब होता है, लेकिन इसमें तो साधारण, इसमें कोई तामझाम भी नहीं है, न यंत्र तंत्र लगता है। बस साधारण सा पाइप लीजिए, उसको कटिंग कीजिए और उसको मिट्टी भर दीजिए, सड़ा गोबर भर दीजिए और उसमें पौधा लगा दीजिए। यानी आपको घर से बाहर भी जाने की जरूरत नहीं। जो भी हमारे पास संसाधन है उसी से काम चल जाएगा। जैसे कि हम सब्जी धो रहे हैं तो पानी भी हमारा बच जाएगा, उसमें डाल देंगे तो भी खाद का काम करेगा। चावल धो लिए तो भी पानी बेकार नहीं जाएगा। हमारे धरती में पानी भी कमी है तो इस तरह हमारा पानी भी बचेगा। यानी एक बार अगर ऊपर से पानी डाले तो सारे पौधा को एक बार पानी मिल जाता है। यानी अलग अलग डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नहीं, उसके लिए भी हमने एक उसमें तकनीक की है। क्या? पहले मैं जैसे कि पाइप है, हाँ। तो इसमें मैं पानी मिट्टी जब भरती थी साधारण, तो उसमें पानी 4 दिन तक अटका रहता था, पानी नहीं जाता था, ऊपर अटक जाता। हाँ, हाँ। तो हर पौधा के थाने थाने पानी देना पड़ता था। अच्छा। तो मैंने सोचा नहीं, ये तो ठीक नहीं है, तो फिर मैंने एक ऐसा पाइप लिया। आइए मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है कि बहुत सारा आविष्कार भी किया गया है। हाँ, तो इस ऐसा पाइप हमने लिया। अच्छा। और उसमें बहुत सारे होल किए। अच्छा। और उसको जब मिट्टी भरते समय तो उसमें हम डाल दिया। हाँ। और फिर उसमें पानी डालती थी तो क्या होता था कि मिट्टी से ये सारे छेद बंद हो जाते थे। अच्छा। इस तरह पानी नहीं जाता था। हाँ। फिर एक दिन मैं मशरूम बोती हूँ। अच्छा। तो उसमें क्रेसिंग होता है। हाँ। तो क्रेसिंग कर रही थी तो बालू आरू उसको रखा जाता है। हाँ, बालू उसके डाल कर किया जाता है। तो जैसे ही हमने बालू डाला तो सनाक दे पानी चला गया, तो हमको आइडिया आया। मैं वहाँ से आई और उस पाइप को आप देख रहे हैं। हाँ, नया नहीं, उस पाइप को पतला, ये पतला वाला जो पीवीसी पाइप है। तो हमने क्या किया कि जब मिट्टी जब भरते हैं, हाँ। उसी समय इस पाइप को डाल देते हैं। अच्छा, बीच में? हाँ, बिना किसी छेद के? नहीं। और उसके बाद उसको मिट्टी जब भर जाएगा तो इतना छोड़ करके, हाँ। और हम पूरा मिट्टी भर देंगे, इतना पानी के लिए हम छोड़ देंगे और उसके बाद इस पाइप को खींच लेंगे। अच्छा। और वहाँ रेत देखिए। अच्छा, रेत का भी व्यवस्था करके रखे हैं। हाँ, उस रेत को हम, हाँ। उसमें अभी भीज गया है। अच्छा। उसमें डाल देती हूँ। तो रेत तो मोटा होता है तो मिट्टी चिकनी होती है, तो इस तरह हमारा हर पौधा तक पानी पहुंच जाएगा। आप 10 इंच का पाइप रखिए या 20 फुट का लगाइए या 30 फुट का, पानी पहुंचाने का हमने तकनीक ढूंढ लिया है। यानी शुरू में तो दिक्कत हुआ होगा? हाँ, शुरू में तो 3-4 साल तक बहुत परेशानी हुआ। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे सब्जियों में क्या क्या सब्जी आप उगाती हैं? जैसे हमारे जैसे आसपास जो भी सब्जी मैंने घर में यूज करने, हाँ, अभी हमने आलू लगाया है। हाँ, आलू। हाँ, देखिए उस पाइप में आइए। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे लोग कहेंगे कि मिट्टी में बैठने वाला फल इसमें लगा कैसे दिया गया, कैसे सब्जी को लगाया गया, तो वाकई में ये देखिए ये आलू का पौधा है और इसके अंदर आलू भरा पड़ा है, यानी इसके अंदर आलू तैयार हो रहा है। जबकि ये जमीन में होता है, मिट्टी में होता है, लेकिन एक ही पाइप में इतना कम स्पेस में ये देखिए आलू का यहाँ पे जो है कि पैदावार बढ़ाने के लिए कितना बढ़िया जुगाड़ लगाया गया। और ये सेम है क्या? ये सेम की खेती की गई है। सेम का देखेंगे आप तो यहाँ पे खेती की गई है। ये टमाटर की खेती है और ये बोड़ो जो होता है ना, जो बोड़ो का खेती है। ये रजनीगंधा, बाप रे, क्या क्या बात है, गजब का यहाँ पे खेती किया गया है। ये गोभी का आप लोग पौधा देख ही रहे थे, यानी लगभग हर वो पौधा चाहिए जो आपके यहाँ पे मिल जाएगा। जी, ये 4 इंच का एलोवेरा है। हाँ। तो इतने सारे पौधे आप लगाने के लिए कितने बर्तन लगाने पड़ेंगे? बहुत जगह भी चाहिए। हाँ, जगह भी चाहिए, लेकिन देखिए इस 4 इंच में बहुत सारे एलोवेरा हो चुके हैं। अच्छा, अगर इसी को जमीन पे लगाना हो तो हमको लगता है कि 5-10 कट्ठा जमीन चाहिए होगा। 2-3 कट्ठा लग जाएगा, उससे कम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और ये हमको लगता है कि 20-25 गो पाइप में खत्म हो गया सर। 35 है। 35 पाइप है। अच्छा, ये सोलर प्लेट का क्या काम है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इधर आइए, थोड़ा सोलर के बारे में जानते हैं। इसका यूज क्यों कर रही हैं आप? गांव में तो आपके घर बिजली भी है। नहीं, तो 25 साल से हमने कनेक्शन नहीं लिया है। बिजली का कनेक्शन नहीं लिया है। इसी से हमारा पंप भी चलता है, इसमें पानी डालने के लिए मिक्सी भी चलता है, पंखा और जो बल्ब सब इसी से चलता है। मतलब अब बिजली की जरूरत नहीं है, आप खुद का बिजली पैदा करती हैं। इसलिए कि देखिए आने वाले समय में तेल एक दिन खत्म हो जाएगा। हाँ। पेट्रोल तेल एक दिन तो खत्म हो जाएगा। हाँ। तो आज ये जो हम लोग बिहार में रहते हैं तो सूर्य भगवान कभी अस्त नहीं होंगे जब तक धरती रहेगा, तो क्यों नहीं हम उसी का फायदा उठाए। हम जिस जोन में रहते हैं ना, वहाँ धूप ही धूप है,
तो सौर ऊर्जा इतना बढ़िया चीज है कि आप उससे बहुत काम कर सकते हैं। तो ये बताइए, ये जो अब आप काम शुरू की तो आपके परिवार के लोग आपका सपोर्ट किया, जैसे आपके पति, आपके बेटे लोग? हाँ, शुरू में तो हमने 20 वाट का लाई थी। उसके बाद 20 वाट से हमारा घर का खर्च पूरा हो जाता था, तो फिर हमने धीरे धीरे एक 80 वाट का ले आई। और इससे हमने पहले आमदनी नहीं था तो हम इससे बैटरी चार्ज करके भी भाड़े पर देती थी, डेली 400-500 रुपया। अभी तो बिजली आ गई है तो एक काम बंद हो गया। अच्छा। 40 प्लेट हमने लगाया था, लेकिन अब कम कर दिए? नहीं, अब हम भाड़ा पर बैटरी नहीं जाता, अब घर का खाली खर्च होता ये तो बहुत अच्छा बात है। ये खेती कर कितने दिनों से आप कर रही हैं, कब से करती हैं आप खेती? ये जो आप पौधा लगाने का खेती अच्छा है? वो तो हमने 10-12 से शुरू किया था, लेकिन हमको 17 में पुरस्कार मिला। 17-18 में आपको पुरस्कार भी मिल गया? अभिनव पुरस्कार मिला। ये उसके तो बाद महिला किसान अवार्ड शो में हमको दिल्ली बुलाया गया, दूरदर्शन वाले भी आए थे। उसके बाद अभी गवर्नर ने हमको सम्मानित किया जलालपुर में। अच्छा। और महिला दिवस पर भी सम्मानित किया गया जिला परिषद में। और फिर एक और मैंने 7-8 पुरस्कार हमको। तो आपको लगता है कि अगर आप ये काम नहीं कर पाती तो आप भी घर में एक आम महिला की तरह जीवन जीती? जी, हमको आश्चर्य होता है कि हमने सब लोग बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा कर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने तो अपना बचत के लिए किया था, लेकिन सबको के लिए फायदा का हो गया तो मुझे खुशी होती है। अच्छा, ये पौधों से आपका अपने घर का साग सब्जी का खर्चा चल जाता है? बिल्कुल चल जाता है, सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। जो मर्जी अपना उगाइए खाइए बिना खाद का। आजकल सब्जी बाजार में मिलता है तो उसमें कीटनाशक दवा, यूरिया, पोटाश, ये सब होता है, केमिकल होते हैं, उससे बीमारी होती है। और अगर हम घर में उपजाएंगे तो उसमें कोई केमिकल नहीं होगा, जैविक होगा, तो खुद खाए और बच्चों को भी खिलाए, अपने परिवार को तो कम से कम हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल, ये सही बात है। और इसी के बदौलत जो है कि माता जी को यानी कहे तो जो है कि बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको एक जो है कि खेती दिखाना चाहेंगे, वो खेती आप लोग सोचेंगे कि नहीं भाई उसमें नहीं हो सकता, लेकिन उसको भी यहाँ पे पॉसिबल कर दिखाया गया है। शायद ये बंद गोभी है, और इस बंद गोभी को जो फूल गोभी नहीं होता है वो नहीं है, लेकिन ये बंद गोभी है और उसको यहाँ पे लगाया गया। ये बैगन का पौधा है, ये बैगन का पौधा भी यहाँ पे लगाया गया। एक जो सबसे यूनिक हमको और लगा, जो लोगों को लगता होगा कि नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता है, वो है शिमला मिर्च। आप शिमला मिर्च की खेती देखेंगे तो यहाँ पे शिमला मिर्च भी लगाया गया। देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें जो कि फल भी आ चुका है। और शिमला मिर्च की खेती देखेंगे तो 2 इस साइड, 2 यानी कहे तो लगभग 10 पौधा शिमला मिर्च का, और ये 6 इंची के पाइप में लगा करके दीदी ने, माता जी ने एक इतिहास रच दिया है। ये पानी में क्या चीज का पौधा है? थोड़ा जोला है। अच्छा, ये पशु को खिलाते हैं। पशु को खिलाना? हाँ, इससे बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो लेकिन हमने इसको इसमें डाल देती हूँ तो खाद का काम करता है। ये मूली का पौधा है ना? ये मूली भी इसमें लगाया गया है। मैंने कहे तो लगभग हरी सब्जियों की आपको जो है कि बाहर खरीदने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आलू, मरचा, प्याज, भिंडी, बैगन, टमाटर, हर एक वो पौधा आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं छपरा के ये रहने वाली ये माता जी, बहन जी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और इस प्रकार की महिला को जो है कि सम्मानित भी करना चाहिए। और बाकी जो है कि आप लोग जो है कि इस खेती के बारे में, इस पौधा के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराइएगा। और वीडियो पसंद आए तो बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।